अस्सलामुअलैकुम। एक और दिल दहला देने वाली हकीकत के साथ नाजरीन, मैं हूँ माहम साहिद। जब कोई शख्स जुर्म सर अंजाम देता है, कोई गुनाह करता है, तो फिर उसे छुपाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, सबूतों को मिटाने की कोशिश करता है कि वो कानून के शिकंजे से बच जाए और कभी पकड़ा न जाए। वो इंसान शैतान बन जाता है और फिर वो कुछ कर गुजरता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसका दिल पत्थर का हो जाता है। इसमें से रहम ख़त्म हो जाता है और उसे हर हाल में अपने मकसद को पूरा करना होता है। हमारी आज की हकीकत बहुत ही खौफनाक है, जिसका आगाज़ एक लाश मिलने से हुआ जिसे बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था और अपने गुनाह को छुपाने के लिए लाश को नहर में फेंक दिया गया था। जिन लोगों ने लाश को देखा उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, क्योंकि लाश की हालत देखकर उनके दिल दहल गए और रोंगटे खड़े हो गए थे। सर जी, ये तो कत्ल लगता है। यकीनन ये कत्ल ही है, और इसको कत्ल करने के बाद उन्होंने लाश को काट दिया है ताकि पता ना चल सके कि ये लाश किसकी है। आप लोग ये बताएं, सबसे पहले लाश को किसने देखा है? जी सर, मैंने देखा था इसे। मैं जब यहाँ पर आया तो लाश को जंगली जानवर नोच रहे थे। मैंने जानवरों को भगाया और मुनासिब समझा कि आपको कॉल कर दूँ। आप इस बंदे का बयान कलमबंद कर लें। जी सर। और हाँ, फॉरेंसिक वालों को फ़ोन कर दो ताकि वो लाश के पास से तमाम सबूत इकट्ठे करें, ताकि पता चल सके कि ये लाश किसकी है। ये बड़ी नहर के करीब जितने भी थाने लगते हैं, सबसे रब्ता करो और पता लगाओ। वहाँ गुमशुदा लोगों के बारे में जितनी भी शिकायत हैं और FIR हैं, उनका पता लगाओ, ताकि हमें कोई क्लू मिल सके कि ये लाश किसकी है और इसको किसने कत्ल किया है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ मर्दों का पता करो, क्योंकि ये लाश एक मर्द की है, औरतों की नहीं। और हो सके तो कोई शनाख्ती अलामात का भी पता करा दो। किसी को कत्ल करके उसकी लाश को नहर में फेंक दिया गया था। लाश कई दिन पुरानी थी और पानी की वजह से फूल गई थी। पहचान करना नामुमकिन था और बाकी काम जंगली जानवरों ने कर दिया था। ये ऐसा भयानक मंजर था जिसे देखकर वहाँ मौजूद लोगों और पुलिस के रोंगटे खड़े हो चुके थे। किसकी थी ये लाश? इसका इतना भयानक कत्ल किसने और क्यों किया था? कैसे शुरू हुई दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत? उन सब सवालों का जवाब जानने के लिए चलते हैं कुछ वक्त पहले। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा। क्या हुआ है काशी बेटा, क्यों शोर मचा रहे हो? और तुमने अपनी क्या हालत बना के रखी हुई है? तुम्हें कितनी बार मना किया है कि घर से बाहर जाकर नशा ना किया करो। अब किससे लड़के आए हो? मम्मी, मैं माजिद को मार दूंगा, जान से मार डालूंगा। काशी बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और माजिद के साथ किस बात पर लड़ाई हुई है और तुम फिर नशा करके आए हो? काशी बेटा, बताओ तो सही, हुआ क्या है? उसने मुझे इनकार किया। ऐसा नहीं हो सकता, काशी को कोई इनकार नहीं कर सकता। वो समझता है कि काशी के पास इतने पैसे नहीं कि उसका 2 लाख रुपए वापस कर सके। अरे इतने पैसों में तो मैं जुआ खेलना शुरू करता हूँ। समझता क्या है वो अपने आप को? काशी बेटा, इजी हो जाओ, खुद को संभालो, ऐसी बातें नहीं करते। आज तो मैंने उसे ऐसा सबक सिखाया है कि सारी जिंदगी याद रखेगा, कभी नहीं भूलेगा। आखिर क्या किया है तुमने? क्या करके आए हो? सर फाड़ दिया मैंने उसका। उफ, क्या किया तुमने काशी? अगर वो पुलिस को बता देगा तो क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। काशी पुलिस से भी नहीं डरता, काशी किसी से नहीं डरता। तुम जाओ अपने कमरे में, चलो यहाँ से, जाओ अपने कमरे में तुम। हेलो यार, एक मसला हो गया है। काशी अपने दोस्त के साथ लड़ाई करके आया है और नशा भी किया है, और तो और उसने अपने दोस्त का सर भी फाड़ दिया है। तुम कुछ करो ना। तुम उसे कहो कि मुझसे 2 लाख नहीं 3 लाख दे दूंगी, लेकिन वो पुलिस में मत जाए, वरना उसके बाप को पता चल जाएगा
और बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तुम जल्दी जाओ ताकि कोई मसला ना हो जाए। और वापसी में घर आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। काशी यमुना और जावेद का इकलौता बेटा था और इकलौते होने की वजह से उनके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वो जुए और नशे का आदी हो चुका था और रोज़ बरोज़ के लिए लड़ाई झगड़े उसका मामूल बन चुके थे। यमुना ने किसी को काशी की तरफ से खड़े किए गए इस मसले का हल करने का कहा था। उसके वालिद को इस बात की भिनक भी ना पड़ सके यमुना किससे बात कर रही थी, इसका इस शख्स से क्या रिश्ता था। हकीकत दिल दहला देने वाली थी। जमान किधर रह गए हो? बस सब ठीक हो गया हो ना, बहुत मसला हो जाएगा। जावेद मुझे नहीं छोड़ेगा। सामान आ गए? क्या बना? कितनी बार तुम्हें कहा है कि मेरे होते हुए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या वो मान गया? पुलिस के पास तो नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। सामान, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। अगर तुम ना हो तो मेरा क्या बने? अरे मेरी जान, आपकी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है। बहुत शुक्रिया जवान, बहुत शुक्रिया। मैं पैसे लेकर आई। पर नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो सही तरह आपकी आंखों का दीदार नहीं किया। पहले आंखें तो ठंडी करने दो, जेब भी गर्म कर लेंगे। उफ, आज बहुत प्यार आ रहा है। उफ जालम, कब नहीं आता ये प्यार? आपकी मोहब्बत के खुमार में तो ये खाकसार चीर है। और मैं भी तो तुम्हारे सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, वरना मेरी ज़िंदगी में तो गम ही गम है। अच्छा, अब इन गमों को ताज़ा करके आज की इस सुहानी शाम को बर्बाद तो ना कीजिए। हमें प्यार और मोहब्बत की बातों करने का मौका तो दीजिए। जी जी हजूर, क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर। हाय, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा शौहर कब आ रहा है? अगले हफ्ते की फ़्लाइट है उसकी। तुमने उसका नाम लेके मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया। सॉरी मेरी जान, लेकिन सेफ्टी भी तो ज़रूरी है ना। मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। और मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सच? अबे यार, ये किसका फोन आ गया? कौन कबाब में हड्डी बन रहा है? जावेद का। हेलो जी, आ गई याद आपको बीवी की? अरे कैसे नहीं याद आएगी बीवी की? खुद तो वहाँ मौजे कर रहे हैं, और हमारी याद आपको कैसे आएगी भला? अरे भाई, बंदा जहाँ भी हो बीवी की याद सताती रहती है। मक्खन लगाना बंद करें। अच्छा ऐसा है, चलो फिर मैं परसों आ रहा हूँ और आकर तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर। जी याद है मुझे। अच्छा ये बताओ कि काशिफ कैसा है? कॉलेज जा रहा है ना? पढ़ाई वगैरह कर रहा है या वारागर्दी कर रहा है? जी जी, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है, वो बहुत मेहनत कर रहा है। अच्छा तो फिर मैडम ये बताएं कि दुबई से आपके लिए क्या लेकर आऊँ? कुछ नहीं, बस आप आ जाएं। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। आई लव यू। आई लव यू टू। बड़ा प्यार आ रहा है शौहर में। आप शोहर को आई लव यू नहीं कहा, आपको कहा है। हाय, अपने शौहर को दे रही थी धोखा। उसके शौहर का कारोबार के सिलसिले में दुबई आना जाना लगा रहता था और वो ज़मान के साथ इश्क लड़ाती रहती, जिसका ना तो उसके बेटे को इल्म था और ना ही जावेद को कभी शक हुआ। लेकिन फिर एक दिन काशी ने अपनी माँ को ज़मान के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। कितनी हसीन लग रही हो तुम। सच्ची? तुम्हारी कसम। ज़मान, तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। यमुना, मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। हाँ हाँ बोलो, क्या काम था? मुझे ना 5 लाख रुपए की जरूरत थी। बस?
5 लाख रुपए? तुम्हारे लिए तो जान भी कुर्बान है मेरी जान। अम्मी, ये सब क्या है? काशी, आप अब्बू को धोखा दे रही हैं। सामान तुम जाओ। लेकिन तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी इसे। तुम जाओ ना। ओके, ठीक है। अम्मी, आप इतना गिर जाएंगी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। काशिफ, मेरे से तमीज से बात करो। मुझ पे उंगली उठाने से पहले ना अपनी हरकतें देखो। जो खुद नशा करके गिरे पड़े रहते हो तो मुझे क्या ताना दोगे तुम? लेकिन अम्मी, आप अब्बू को धोखा नहीं दे सकती। मैं धोखा नहीं दे सकती, तुम जो मर्जी कर सकते हो। तुम भी तो उन्हें धोखा दे रहे हो। अच्छा, वो कैसे? क्या उन्हें मालूम है कि तुम नशा करते हो, जुआ खेलते हो? अभी पिछले ही दिनों मैंने तुम्हें जेल जाने से बचाया है, जमान की मदद से। पिछले 1 महीने में पूरे 10 लाख रुपए तुमने जुए में उजाड़े हैं, और इसके अलावा बाकी पैसों का तो कोई हिसाब ही नहीं जो मैंने तुम्हें दिए थे। अगर ये अपनी मौतें जारी रखना चाहते हो ना, तो अपनी जुबान को काबू में और मुंह को बंद रखना, वरना अपने नशे और जुए के पैसे अपने अब्बू से मांगना। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। अपना ये गुस्सा ना अपने काबू में रखो, वरना बड़ा पछताओगे, समझे? बड़ा आया मुझे समझाने वाला, सारा मूड खराब कर दिया। क्या काशी ने नशे और जुए की लत के हाथों मजबूर होकर अपनी जुबान को ताला लगा लिया, या फिर अपनी माँ को उसके आशना के साथ देकर उसकी गैरत ने उसे मलामत किया और उसने उठाया कोई संगीन कदम? किसकी थी वो नहर में मिलने वाली लाश? दिल दहला देने वाली हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार खुश आमदीद। बीवी अपने शौहर को दे रही थी धोखा और अपनी माँ के इस अफेयर के बारे में जान चुका था बेटा, लेकिन उसके जुए और नशे की लत ने उसके मुंह पर ताला लगा दिया था, क्योंकि उसकी माँ ही इन ऐबों की राजदार थी और उसे उसके वालिद से बचा कर रखती थी। जावेद दुबई से वापस आ गया, जिससे वो ऐसे मिली जैसे वो उसके सिवा किसी और से मोहब्बत करती ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट अ सरप्राइज। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत ही अच्छा। मैं समझी आप शाम को आएंगे। नहीं, मैंने जानबूझ के आपको गलत टाइम बताया था ताकि आपको सरप्राइज दे सकूं। बहुत तेज हैं आप मुझे सरप्राइज करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। हाँ, ये तो है। अच्छा, ये बताएं कि आपने मुझे मिस किया? आपकी सोच है कि मैंने आपको कितना मिस किया। अच्छा, तो फिर फोन क्यों नहीं किया? मैं अच्छी बीवी हूँ, खुद भी काम करती हूँ और काम के दौरान शोहर को तंग नहीं करती। प्यार करने वाली बीवी हूँ, लेकिन साथ चिपक कर रहने वाली नहीं। अच्छा, आप ये बताएं मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? मैं अपनी बेगम के लिए दुबई से ढेर सारे तोहफे लेके आऊँ, और खास तौर पर एक डायमंड का सेट भी लेकर आया हूँ। ओह वाकई, आई लव यू सो मच। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। वेलकम बेगम। और हाँ, वो मेरा बेटा काशी नजर नहीं आ रहा। वो सो रहा है। क्यों, कॉलेज नहीं किया? बस तबीयत खराब थी तो आराम कर रहा है। क्यों, क्या हुआ उससे? आप परेशान ना हो, बस हल्का सा बुखार था और सर में दर्द है। चलो ठीक है, मैं खुद जाकर। नहीं, आप बैठे। अभी उसको मैंने मेडिसिन दी है, वो रेस्ट कर रहा है। जैसे ही वो उठेगा तो आपसे आकर मिल लेगा। चले, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, आप ये बताएं मैं आपके लिए खाना लगाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। बस अपने हाथ की बनी हुई चाय का एक कप दे दो, मजा आ जाएगा। दुबई में भी आपके हाथ की बनी हुई चाय को बहुत मिस किया। चलें ठीक है, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए चाय बना। चलो ठीक है, थैंक यू। यमुना ने जावेद से झूठ बोला था कि काशी की तबीयत खराब नहीं थी, बल्कि वो रात को अपने दोस्त के घर पार्टी करके आया था और शायद नशे की हालत में अपने कमरे में सोया हुआ था।
इसलिए उसने उससे मिलने से रोक दिया ताकि उसका नशे का भांडा ना फूट जाए। जावेद को वापस आए अभी कुछ देर ही हुई थी कि ज़मान वहाँ आ गया और उसने यमुना को चौंका दिया। ज़मान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ जी डार्लिंग, क्या हाल है? कॉल तो कर देते। तुम्हें पता भी है जवेद वापिस आ गया है। क्या हो गया है मेरी जान? मैं पहले कौन सा कभी कॉल करके आता हूँ? ज़मान, जवेद वापिस आ गए हुए हैं, खुद पर काबू रखो। ये ना हो तो हम पे शक हो जाए। हाँ ठीक है मैडम साहिबा। वैसे जवेद साहब कहाँ हैं? कमरे में है। फिर तो 2-4 पल हमें ही दे दो। ना मुझे पकड़ लगोगी। ज़मान, तुम आगे आप कैसे हैं सर? आओ अंदर आ जाओ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज़मान के लिए चाय भिजवा दो। बहुत शुक्रिया सर। हाँ ये बताओ कि दफ्तर के इलाज ठीक जा रहे हैं? जी सर, सब सेट जा रहा है। आपकी गैर मौजूदगी में मैंने आपकी कमी महसूस नहीं होने दी। किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं सर, सब बेहतरीन रहा है। आप ये बताएं कि आपका दुबई का टूर कैसा रहा? बड़ा बेहतरीन ज़मान, बड़ा फायदेमंद टूर रहा है। काफी सारी अच्छी डील्स हो गई हैं। जी ये सब आपका ही कमाल है। यार ये सारा तो टीम वर्क है। अच्छा, तुम्हें यहाँ पे बुलाने का एक मकसद है कि मैं अपने नए बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहा हूँ, तो तुम मुझे कुछ प्रपोजल बना कर दो ताकि मैं उन्हें देख सकूँ। जी सर, मैं जल्दी आपको बना देता हूँ। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। नहीं बैठो, चाय तो पीते जाओ। नहीं सर, फिर कभी सही। दफ्तर में बहुत काम। चलो ठीक है, मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन तक रेस्ट करके फिर दफ्तर आता हूँ। ठीक हो गया सर, फिर मुलाकात होगी। हेलो, ज़मान जावेद का ही मुलाजिम था और उसके दफ्तर में काम करता था। उसका दफ्तरी मामलात के लिए घर का चक्कर लगाता था, जहां उसकी और यमुना की दोस्ती हुई और बात एक दूसरे से प्यार करने तक जा पहुंची। यमुना उसके इश्क में इस कदर अंधी हो गई कि उसने अपने बेटे पर ध्यान देना छोड़ दिया और वो बेराह रवी का शिकार हो गया, जिस पर उसकी माँ ने पर्दा डाले रखा। लेकिन फिर एक दिन काशी की असलियत जावेद के सामने आ गई। अच्छा इस तरह करो कि कल तुम मेरी तरफ आ जाओ, और हाँ वो नए प्रोजेक्ट की फाइल जो है वो भी लेते आना। हाँ खैरियत है, बस वो मैंने जरा देखना था और उसे ऑब्जर्व करना था। ठीक है तुम आ जाना। अच्छा, कल मैंने एक जरूरी काम से बाहर जाना है। अब जब से दुबई से वापस आए आपके काम ही नहीं खत्म हो रहे। अरे मैडम, आपके काम से ही जाना है। मेरे काम? हाँ। वो क्या? आपके लिए एक प्लाट देखने जाना है। सच? हाँ, एक बहुत अच्छी डील मिल रही है। अगर डन होगी तो कल ही तुम्हारे नाम बुक करा लूंगा। वाकई जवेद, थैंक यू सो मच। आप कितने अच्छे हैं। वेलकम बेगम। अच्छा, वो हमारा बेटा काशिफ कितने दिनों से नजर नहीं आया, कहाँ है वो? जवेद, आप भी ना हर वक्त काशिफ के पीछे पड़े रहते। जवान औलाद है, अपनी मर्जी करने दिया करें उसे। हर वक्त तफशीशे करते रहते हैं। अरे मैडम, इतना गुस्से क्यों हो रही हैं? हमारा बेटा है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, हमें नजर में रखना चाहिए। तुम्हें तो पता है, अल्लाह माफ करे, आजकल के लड़के लड़कियां पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रहे। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। समझी मैडम? जी समझी हूँ, लेकिन आपका बेटा बहुत अच्छा है। चलो छोड़ो, ये बताओ कि आज खाने में क्या बना है? आपकी पसंदीदा बिरयानी। वाह, क्या बात है। जी आप? नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा।
काशिफ, वो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। काशिफ ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तुम नशा करके आए हो, तुम लड़ाई करके आए हो। नाजरीन, अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पर जाता है तो कहीं ना कहीं सवाल उसकी परवरिश पर खड़े होते हैं। उस तरबियत को परखा जाता है, क्योंकि वालिदैन पर फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को सही और गलत का फ़र्क बताएं और उनकी गलतियों और कोताहियों पर उन्हें टोकें, ताकि वो मुस्तकबिल में कोई गलत काम न करें। लेकिन जो कुछ यमुना ने काशी के साथ किया हुआ था वो समझ से बालातर था। काशी की इस हालत की पूरी तरह जिम्मेदार उसकी माँ थी, क्योंकि उसी ने उसके इन गुनाहों पर अब तक पर्दा डाल रखा था, क्योंकि वो उस आड़ में खुद भी गुनाह कर रही थी जिससे जावेद लाइल्म था। लेकिन फिर एक दिन जावेद को बेटे की असलियत के बाद अपनी बीवी से मुतालिक होश उड़ा देने वाला सच मालूम हुआ। वालेकुम सलाम, बैठे। अरे तुम यहाँ? मैंने दफ्तर चक्कर लगाना ही था। सर बात ही कुछ ऐसी थी जो दफ्तर में नहीं हो सकती। हाँ बोलो, क्या बात? सर मैं अब आपको क्या बताऊं, सर ये आप खुद ही देख लीजिए। क्या? इतना बैलेंस कहाँ चला गया? किसने निकाला है? सर ये सारा पैसा मैडम ने ट्रांसफ़र किया। आप दुबई गए हुए थे तो हमने सोचा कि आपको बताकर कर रहे हैं। किस अकाउंट में ट्रांसफर किया? सर ये सारा ज़मान के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। क्या? ज़मान के अकाउंट में ट्रांसफर किया? सर यही वजह थी जो मुझे बताने के लिए यहाँ आना पड़ा। ज़मान के अकाउंट में 30 लाख ट्रांसफ़र हुआ है और 20 लाख मैडम ने कैश निकलवाया। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, इसके बारे में अभी किसी को कुछ भी बताना मत। जी सर। बाकी क्या करना है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और अगर सर मैडम ने मज़ीद रकम ट्रांसफ़र की तो कोई बात नहीं। ठीक है सर। ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। क्या जावेद को अपनी बीवी और उसके मुलाजिम ज़मान के दरमियान चलने वाले चक्कर की हकीकत का इल्म हो जाएगा और वो गुस्से में कोई इंतहाई कदम उठाएगा? कहानी के शुरू में मिलने वाली लाश किसकी थी? कहां तक पहुंची थी पुलिस की तफ्तीश? दिल दहला देने वाली हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। कहानी की शुरुआत में पुलिस को नहर से एक लाश मिली जिसे कत्ल करके वहां फेंका गया था। पुलिस को ये मालूम ना था कि ये लाश किसकी है। उसके बाद हमने आपको दिखाया कि एक ख़ानदान में क्या चल रहा था, कैसे बीवी अपने शौहर को धोखा दे रही थी और बेटा जुए और नशे की लत में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। बाप को बेटे के नशे के बारे में मालूम हो चुका था और बीवी की हरकतों के बारे में भी शक हो चुका था। क्या वो लाश जावेद की थी जिसे उसके बेटे ने थप्पड़ मारने के गुस्से में उससे बदला लेने के लिए कत्ल कर दिया था, या फिर वो लाश ज़मान की थी जिसे जावेद ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया? हकीकत होशरुबा थी। सर लाश के बारे में मालूम हो गया है कि लाश किसकी है। गुड, वेरी गुड। किसकी लाश है वो? सर मरने वाले का नाम जावेद था और वो एक कारोबारी शख्सियत था। बहुत बड़ा कारोबार था इसका। ओह आई सी। सर लाश की शनाख्त में इतनी देर लगने की वजह ये थी कि मकतूल की गुमशुदगी की किसी ने कोई FIR दर्ज नहीं कराई और सर ना ही कोई अगवा का कोई पर्चा दर्ज कराया गया। अच्छा तो ये मामला है। आम हालात में अगर इतनी कारोबारी शख्सियत थोड़ी देर के लिए भी गायब हो जाए तो शहर में कोहराम मच जाता है और उसके लवाहिकीन
अगवा बराए तावान का पर्चा दर्ज करवा देते हैं। ऐसा ही है सर। मुझे तो दाल में काला लगता है ये कोई घरेलू लड़ाई झगड़े का मामला है। सर हैरत की बात यह है कि मकतूल की बीवी और इसका एक ही बेटा है और इसके अलावा इनका और कोई नहीं। बड़ी हैरानगी वाली बात है कि उनको इसकी कोई फिक्र नहीं थी। सर उन्हें ये खबर कैसे दे दी है? इन्हें यहाँ बुलाएंगे या फिर इनके घर जाना है? नहीं, उनको यहाँ पे बुलाना मुनासिब नहीं होगा। हमें उनके घर जाना होगा और वहां पे जाके हालात का जायजा लेंगे। हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए। ठीक है सर। ओके सर। लाश की शनाख्त होने के बाद पुलिस ने यह खबर उसके घर वालों को बताने और केस की तफ्तीश उन्हीं से करने का फैसला किया। और जब वो उसके घर पहुंचे तो उन्हें वहां ऐसी खबर मिली कि उनको यमुना पर शक हो गया और उन्होंने यमुना को गिरफ्तार कर लिया। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? देखिए जी, हम जावेद साहब के सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आए हैं। लेकिन वो घर पे नहीं है। जी, हमें मालूम है कि वो घर पे नहीं है। आप उनकी बीवी हूँ मैं उनकी। देखिए जी, चंद रोज पहले हमें एक लावारिस लाश मिली जिसको शनाख्त करने पे पता चला है कि वो आपके शौहर है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या हो गया जावेद? जी हौसला रखें। इंस्पेक्टर साहब, ये सब किसने किया? देखिए बीबी, अभी हमें कातिलों का कुछ पता नहीं चला, लेकिन आप ये बताएं, आपने इतने दिनों तक उनको तलाश करने की कोशिश तक नहीं की? नहीं सर, वो कह कर गए थे कि कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं काम से। अच्छा, तो क्या आपने उनसे फोन पे भी राब्ता नहीं किया? जी नहीं सर, घर से बाहर रहना कारोबार के सिलसिले में उनका एक मामूल था और राब्ता ना होना भी एक मामूल था। बड़ी हैरानगी की बात है। ये ले मैडम आपकी दुबई की टिकट। आप दुबई जा रही हैं? जी वो मैं। ये क्या कह रहा है? साहब भी तो वहीं पर हैं। हवालदार। जी सर। लेडीज पुलिस को फोन करो। ओके सर। फौरन बुलाओ और इसको अरेस्ट करवाओ। ओके सर। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। सही होगा। लेकिन सर हुआ क्या है? आप मैडम को यूं गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? इसके शौहर के कत्ल के शुबा में। क्या जावेद साहब का कत्ल हो गया? यस। आप शहर छोड़ के नहीं जा सकती। मैंने कुछ नहीं किया। आपने सब कुछ किया, अभी पता चलेगा। यमुना के झूठ का भांडा बीच चौराहे फूट गया और उसके बाहर भागने का प्लान नाकाम हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गई, जहां सजा के खौफ से उसने अपनी जबान खोल दी और पुलिस को सब कुछ सच बता दिया कि जावेद को कत्ल करने नौबत कैसे पहुंची और किस किस का क्या किरदार था। हाँ भी बीबी, जुबान खोलती हो या कोई और तरीका इस्तेमाल करें? बताओ, अपने शौहर को क्यों कत्ल किया तुमने? सर जी, मैंने कत्ल नहीं किया। अच्छा, तो तुमने कत्ल नहीं किया तो किससे करवाया कत्ल तूने? तुम्हारे शौहर के मुलाजिम ने हमें सब कुछ बता दिया है, जो जमान नामी शख्स पर करम नवाज़ें थी। बताओ क्या वजह थी? सर मैं ये क्या बकरी की तरह मैं लगाई हुई है? सीधी तरह जबान खोलती हो या कोई और तरीका इस्तेमाल करें? सर, जमान और मैं हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, तो धोखा दे रही थी तो अपने शौहर को, इसलिए तुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। बता, क्या तुम्हारे शौहर को तुम्हारे मुआशरे के बारे में पता चल गया था? जी सर, उसे मालूम हो गया था। अपनी बीवी पर शक होने के बाद जावेद ने मज़ीद तहकीक करने का फैसला किया और उसके लिए एक प्लान बनाया। दुबई से चंद दिन पहले ही वापस आने के बाद एक दिन अचानक दुबई जाने की तैयारी कर ली।
अचानक दुबई जाने का प्लान कैसे बन गया? अभी तो आपकी वापसी हुई थी। ओ यार, बहुत जरूरी काम है, एक बहुत बड़ी बिजनेस डील है, अगर हाथ से निकल गई तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये क्या बात हुई? मैं नहीं जाने दूंगी आप। ओहो, मैं यूं गया और यूं वापस आ गया, मैं तुम्हें पहुंचकर कॉल करूंगा। अच्छा ठीक है, अभी मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। चलो ठीक है। अर्शी, अबू दुबई जा रहे हैं, मिल लो इनसे और सॉरी भी बोलो। सॉरी इन्हें बोलना चाहिए, और आप मुझे कह रही है कि मैं इनसे सॉरी बोलूं? थप्पड़ इन्होंने मारा था मुझे। बेटा सॉरी बोलो, पता नहीं अबू कब वापस आएंगे। सॉरी माय फुट। जाते हैं तो जाएं। काशिफ, बदतमीज। जावेद, काशिफ अभी बच्चा है, मैं उसे समझा दूंगी, आप ये मुझ पर छोड़। तुम पर छोड़ा हुआ था तो उसकी ये हालत हो गई है ना, मुझ पर छोड़ दे। जाता है तो जाए, शुक्र है दुबई चला गया, अब मैं और जमान सुकून से मिल सकेंगे। अभी उसको फोन करती हूँ। जावेद ने यमुना से दुबई जाने का झूठ बोला ताकि वो अपनी बीवी और जमान का सच जान सके और उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। क्या जमान और यमुना ने पकड़े जाने पर जावेद का कत्ल किया? जावेद के कत्ल में कौन कौन शामिल था? दिल दहला देने वाली हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। लाश मिलने के बाद से अंधे कत्ल की इस वारदात में कई ड्रामाई मोड़ आ चुके और पुलिस असल कातिलों और कत्ल के मुहर्रिकात जानने के बाद करीब पहुंच चुकी थी। मकतूल की बीवी की दुबई भागने की प्लानिंग नाकाम हो चुकी थी और वो कानून की गिरफ्त में आ चुकी थी और पुलिस के सामने अपनी जुबान खोल रही थी और ऐसे इंकशाफात कर रही थी जिन्हें सुनकर दिल दहल जाएं और रोंगटे खड़े हो जाएं। सर, जावेद के यूँ अचानक बाहर जाने के बाद मैं बहुत खुश थी और इस बारे में मैंने फौरन जमान को बताया और वो भी बहुत खुश हुआ। ओ बीबी, हम यहाँ पे तुम्हारी और तुम्हारे आशना की लव स्टोरी सुनने के लिए नहीं बैठे हुए। ये बता, अपने शौहर का कत्ल कैसे किया तूने? सर जी, मैंने आपको बताया मैंने कत्ल नहीं किया। उस रात क्या हुआ उस रात? उस रात जावेद के जाने के बाद यमुना ने काशी को नशे के लिए पैसे दिए ताकि वो अपने काम लग जाए और वो और जमान सुकून से अय्याशी कर सकें। प्लान के मुताबिक जमान उसके घर में ही मौजूद था और दोनों मस्तियों में मगन थे कि अचानक छुपन छुपाई खेलनी है। ओ कमल यार, एक तो तुम्हारे शौहर की वजह से कई दिनों से ये खेल खेलते आ रहे हैं, आज तो खुलकर खेलने का मौका मिला है, बहुत खुश हूँ। तो फिर इसी खुशी में थोड़ा खेल हो जाए। चलो ठीक है, मैं आ गया। यहाँ लिया। बड़े तेज हो तुम। तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं इस कमरे में हूँ? मैं तो तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचान लेता हूँ। हाय, इतना प्यार करते हो मुझसे? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। सर, मैं यहाँ
एक ज़रूरी काम के लिए आया था, बहुत ज़रूरी काम था, और मैडम से कुछ पूछना था सर। बगारत इंसान, इतना बड़ा धोखा देते रहे मुझे, हैं? कौन सा जरूरी काम था? मैंने सब कुछ देख लिया। दफा हो जाओ मेरी नजरों से, वरना आज मेरे हाथों तुम्हारा खून हो जाएगा। तुम आ जाओ। अच्छा, तो फिर तुम लोगों ने ये फैसला किया कि उसको रास्ते से हटा दिया जाए और तुम लोगों ने उसका कत्ल कर दिया? नहीं सर, हम दोनों ने, हम तीनों ने। क्या? 3 लोगों ने? तीसरा शख्स कौन था? शर्म नहीं आती है आपको? शोहर को कत्ल करके अब रोते का ड्रामा करती है तू। वो तीसरा शख्स भी जावेद का अपना ही खून था, जिसने उसका खून कर दिया। वो उसका अपना बेटा काशी था, जो नशे की हालत में वहां आया और अपने बाप से उलझ पड़ा, जिस दौरान यमुना और जमान को उससे पार लगाने का मौका मिल गया। यमुना, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। मेरे प्यार में कहां कमी रह गई थी? ये सब कुछ तुमने किया? जावेद, बस बस बस, नाम लो अपनी गंदी जुबान से मेरा। आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। जावेद ऐसा ना कहीं जावेद। बहुत याशी कर ली तुम दोनों ने। अब मैं देखूंगा कि मेरे पैसे के बगैर तुम कितने दिन इश्क लड़ा सकते हो। इस पर मेरा पैसा खर्च करती रही हो। शुक्र करो कि मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ा, वरना मेरी जगह कोई और होता, तुमको गोली मार देता। हाँ, गोली मार देता। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें तलाक दूंगा और तुम दोनों का तमाशा देखूंगा। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बीवी हो। तुम मेरी बीवी हो, मुझे शर्म आती है। नहीं जावेद, नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। जावेद नहीं, एक बार माफ कर दो मुझे। तुमने काशफ को भी बिगाड़ दिया। उसका क्या आशा कर दिया तुमने? अब मैं उसे भी सीधा करूंगा। हाँ, उसे भी सीधा करूंगा मैं। काशी, ये क्या किया तुमने? मुझे मारा था ना आपने, काशी को मारा था। यमुना, इसने तो हमारा सारा काम आसान कर दिया। कैसा काम? यमुना, इसे रास्ते से हटाना इतना आसान काम नहीं था। अगर ये तुम्हें तलाक दे देता तो हमारी सारी अय्याशी खत्म हो गई। अब हम इसे जान से मार देंगे ताकि हम सारी जिंदगी अय्याशी करते रहें। वाह, क्या प्लान है मेरे शेफ। तू मुझे जेल भेज रहा था, अब हम तुम्हें भेजेंगे अगली दिन। लाओ दुपट्टा मुझे तो, मैं काशी का अधूरा काम पूरा करना है। यमुना के इंकशाफात के बाद पुलिस ने काशी और जमान को गिरफ्तार करने का फैसला किया। यमुना ने काशी के बारे में तो बता दिया कि वो घर में ही नशे की हालत में है, उन्हें मिल जाएगा, लेकिन पुलिस को जमान के फरार होने का डर था, इसलिए उन्होंने उसे गिरफ्तार करने के लिए यमुना को इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने मिलने के लिए आने की कॉल करवाई, जहां दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यमुना डार्लिंग, कहाँ हो? इतना अच्छा सरप्राइज यार। मैं तो समझा था कि तुम दुबई जाओगी तो मुझे कई दिन इंतजार करना पड़ेगा। तड़पोगे तो तुम जमान, अब पूरी जिंदगी तड़पोगे तुम। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया तो क्या जावेद को अकेली यमुना ने कत्ल किया था?
सर उसी ने किया, मुझे फंसा रही है। हमारी मशूका ने हमें सब कुछ बता दिया है। जिस तरह तुम तीनों ने उसको कत्ल किया और उसके बाद उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। जाओ उसके नालायक बेटे को भी लेके आओ, जो पड़ा होगा नशे की लत में। जिस बाप ने पाल पोस कर उसको इतना बड़ा किया, इस जालिम ने उसको ही मार दिया। जी सर। सर मेरी बात सुने, मुझे माफ कर दे सर। बकवास बंद करो। तो तुमने जवेद को माफ किया था, तुम्हें आया था रहम उस पे? तुम लोग हसद और लालच में इतने अंधे हो गए थे कि तुम लोगों ने उसकी जान ही ले ली और अपनी दीन और आखिरत दोनों खराब कर दी। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। कुछ नहीं किया, ले चलो इनको। सर माफ कर दे सर, सर माफ कर दे प्लीज सर, माफ कर दे सर, माफ कर दे सर। यमुना, ज़मान और काशी की सारी प्लानिंग नाकाम हो गई। उनका जुल्म और जुर्म बेनकाब हो गया। वो कानून की गिरफ्त में आने के बाद उनके पास माफिया मांगने और पछतावे के सिवा कुछ न था। नाजरीन, खूनी रिश्ते बहुत ही अहम और कीमती होते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान लालच और हवस में अंधा होकर इन खूनी रिश्तों की अहमियत को भुला देता है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने करीबी रिश्तों की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें, उन पर एतमाद करें, लेकिन अगर वो गलत रास्ते पर चल निकलें तो उनकी इस्लाह करें, लेकिन उन पर अंधा एतमाद ना करें, जैसा कि जावेद ने यमुना पर किया और यमुना ने उसे धोखा दिया। यमुना और ज़मान ने सोचा था कि वो जावेद को कत्ल करने के बाद शादी करके सारी ज़िंदगी अय्याशी करेंगे, लेकिन जुर्म इंसान को कुछ देता नहीं है बल्कि छीन लेता है। मुझे और टीम हकीकत को इजाज़त दीजिए। एक हकीकत के साथ मिलेंगे अगली बार। अल्लाह निगहबान।